हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ने वाले हैं। पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम लोग करने वाले हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम पैसिव बदले, इससे पहले मैं रिवाइज करवाना चाहूँगा कि एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कैसे बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि जब हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया होगा तो कंटिन्यूअस की पहचान होती है कोई कार्य जारी हो रहा होता है, मेरे वाक्य अंत में रही रहा आता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आती हैं। कोई भी काम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं क्या होता है, कैसे टेंस है, रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आप कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा पुराना वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, सब्जेक्ट है, इज एम आर है, बाकी देखिए कंटिन्यूअस चाहे जहाँ हो, कोई भी हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर लगता है। इस चीज को याद रखें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है, ठीक है। भाई वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, इज एम आर है, ठीक है। इज एम आर, इज सिंगुलर जहाँ होगा, एम आई के साथ सदैव लगता है, ठीक है। और आर प्लूरल जब भी हो दे के साथ लगता है, बी के साथ लगता है, और चिल्ड्रन हो गया इनके साथ लगता है, बॉयज हो गया इनके साथ लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये अफर्मेटिव हो गया, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हो गया निगेटिव। इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ये बात हो गई, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बार बार मैं कह रहा हूँ, आप पैसिव तभी बना सकते हो जब जो आपका टेंस दिया उसको पहचाना जाए, ठीक है। पहचानने के लिए हर टेंस स्पेसिफिक होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसे हमें माइंड में रखना होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो जाएगा तो टेंस के मैंने सारे वीडियो सब देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मेरा चैनल है यूपीएस, देख लीजिए UPSLR और ये EDU मतलब एजुकेशन, ठीक है। ये यूट्यूब पे चैनल है, आप जाइएगा देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। चलिए बात कर लेते हैं, ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताया, ठीक है। पहचान बता दिया, इज एम आर लगता है अकॉर्डिंग जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं पैसिव वॉइस की। हमें ये पढ़ना है, वो तो मैंने क्या डिवाइड किया। देखिए पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब उसको बोलते हैं ये, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लगता है सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या लगता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर कैसे आएगी, कौन आएगा, ये डिसाइड करेगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, बाकी आई अगर होगा तो फिर एम ही लगना है, ठीक है। तो देखिए बार बार कह रहा हूँ पैसिव वॉइस की सबसे विशेष बात होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी कोई भी पैसिव हो, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म निशानी है आपकी पैसिव वॉइस की, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस ये भी है तो आईएनजी कहाँ लगाया जाए, आईएनजी लगना तो इसी में, तो शॉर्ट का निकाला गया बी में आईएनजी जोड़, ठीक है। तो बी यहां तक था, उसमें आईएनजी जोड़ के बना दिया गया बी, ठीक है। तो इन्होंने हर जगह इसको बीइंग लगा दिया, वर्ब से पहले बीइंग जोड़ दिया, ठीक है। आईएनजी कहीं लगाना था तो फिर इन्होंने क्या किया, बीइंग करके उसमें आईएनजी बी में जोड़ दिया तो बीइंग हो गया, और सब जगह देखिए बीइंग आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट है इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा, बीइंग होगा, सब में होगा बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजुअल, और फिर बाय के साथ आपको सब्जेक्ट जोड़ देना है, ठीक है। ये तो बात हो गई अफर्मेटिव की। ऑब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है, निगेटिव की बात हो रही है, फिर नॉट का बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय के साथ सब्जेक्ट जोड़ दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव की बात होगी तो क्वेश्चन वर्ड जैसे इज एम आर बाहर आ जाएंगे आपके यहाँ, ठीक है। इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट, इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के साथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड इज एम आर ऑब्जेक्ट नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म है भैया यहाँ पे, और बाय के साथ सब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेट
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया, इससे हमको बनाना है, ठीक है। एज यूजुअल बार बार कह रहा हूँ, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट बाद में जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बार बार यही कह रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो रहा है, आगे पीछे हो रही है, बाकी चीजें वैसी की वैसी है। देखिए बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। देखिए यहाँ तक का कुछ नहीं बदल रहा है, ये बिल्कुल सेम जा रहा है सब में। देखिए बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो बदल क्या रहा है आपका, चेंज हो रहा है केवल आपका इज एम आर। देखिए यही खिसक रहा है, यही मूव कर रहा है, ठीक है, यही हर जगह मूव कर रहा है, और जहां नॉट की जरूरत होती है वहां नॉट लग जाता है। परिवर्तन केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब में होता है, ना कि किसी और चीज में, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम इसको तो एक्टिव में बदल देते हैं, तो वह मैच देख रहा है, तो ही के साथ इज वॉचिंग कर दीजिए, इज वॉचिंग मैच, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव। अब इसको बनाना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख लीजिए, मैच, MATCH, मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, ठीक है। तो मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम, इसका हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्टिव केस, और इसको बना दिया सब्जेक्ट, और ये बन गया आपका बाय के साथ लग गया आपका यहाँ, ठीक है। तो हम उसे बुला रहे हैं, तो वी आर कॉलिंग हिम, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो एज यूजुअल आपको ऑब्जेक्ट पहले लिख देना है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम का ही के साथ इज, ही इज कार्ड, कौन सा है आपका, ये है, तो बीइंग पहले लगेगा, ठीक है। ही इज बीइंग कार्ड बाय अस, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया अस, ठीक, ये हो गया। अब राम एक कार खरीद रहा है, चलिए यहां लिख देते नहीं खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, ठीक है। तो राम इज नॉट बाइंग अ कार, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब क्या करना है हमको, अ कार इज नॉट बीइंग बाय का बॉट बाय राम, ठीक। अ कार इज नॉट बीइंग बाय राम, ठीक है। तो अ कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय राम, मतलब कार, एक कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय राम। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, है आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इस एमआर को मूव कर करके बना सकते हैं। मेन होता है आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इंग्लिश ग्रामर हो या कोई भी विषय हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं केवल स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, एक दो सेंटेंस बना सकता हूँ, बाकी आपको खुद ही करना है। एक सेंटेंस बना लीजिएगा, उसके ये सारे छिक्के बना लीजिएगा, जैसे कि प्रीवियस हम लोगों ने प्रैक्टिस करके रखा है वैसे ही करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं मिस्टेक हो जाती है स्ट्रक्चर में, तो आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए। इस स्ट्रक्चर से आपको अपनी डिफॉल्ट या फिर गलती, जो मिस्टेक्स होंगी, एरर्स होंगी, वो सारी पता चल जाएंगी। देखिए ये जो ग्रामर चीज होती है ना, सिंटैक्स एरर, मतलब जब ग्रामेटिकल एरर ढूंढने में काम आता है, खासकर एसएससी या फिर कोई बड़े एग्जाम में, नॉर्मल छोटे एग्जामों में भी, खासकर 6, 7, 8, 10 कोई भी एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर के बारे में बात की जाती है, क्योंकि आपका टेंस तो शुरू से ही शुरू हो जाता है। इसलिए ग्रामेटिकल एरर के बारे में आ जाता है कि जब हम ये फिनिश कर लेंगे
तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सिंटैक्स पढ़ेंगे। सिंटैक्स में एरर्स कैसे कैसे आ सकती है इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कहूँगा कि स्टार्टिंग से वीडियो देखिए। वीडियो बनाने से मेरा फ़ायदा ये हो रहा है कि बार बार मुझे कोई चीज़ पढ़ानी नहीं पड़ रही है, ठीक है। मुझे बस काम चेक करना पड़ता है, बाकी अगर किसी को डाउट होता है वो दूर करना पड़ता है। बाकी बार बार ये कहता हूँ कि पुराने वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। फिर मिलूंगा अगले, हम बदलेंगे, किसका बदलेंगे, हम पास्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव खत्म होने के करीब आ गया है। इसके बाद दो और बचे हुए हैं, पास्ट क्योंकि हमने परफेक्ट पहले कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूअस बचा है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे